Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, 10 Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 11/11/2020 पोर्ट्रेल की, राइट। आज जो डेट है वो है 11 नवंबर 11 मंथ 2020, राइट। तो आप सब जैसे जानते हो कि 11/11 नंबर जो होता है वो एंजल्स नंबर होता है, राइट। और जब ट्विन फेम जर्नी में स्टार्टिंग में सबसे पहले वही नंबर आता है 11/11, राइट। और जो 11/11 की वाइब्रेशंस होती हैं उसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, जो मैंने बनाई थी आपके 11/11 नंबर की, राइट। तो आज हम सिर्फ एक पोर्ट्रेल की बात करेंगे कि ये जो 11/11/2020 पोर्ट्रेल अभी आया है, इसके आने से पहले के जो साइन हैं और इसके आने के बाद के जो साइन हैं, राइट। तो उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि जब अभी जो हमारी ट्विन सोल्स है उनको जो ज़्यादातर अधिकतर यही नंबर दिख रहा होगा इस वीक में और लास्ट वीक में भी, क्योंकि जब ये पोर्ट्रेल आने वाला होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं सोल्स की लाइफ में और जो वो फील भी करती हैं, और जब उनको वो एक्सपीरियंसेस फील होते हैं तो वो अपने जो भी एक्सपीरियंस होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, राइट। तो हम अभी बात करेंगे 11/11/2020 की। अगर 11/11 की बात करें तो 11/11 का मीन्स होता है उस चीज़ को पेश करना जिसमें आती है अवेकन सोल और नॉन अवेकन सोल्स, राइट। अवेकन सोल्स वो होती हैं जिनको पता है कि वो इस जर्नी में है और अपना काम वो बहुत ईमानदारी के साथ कर रही हैं, राइट। चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी में है चाहे फेमिनिन एनर्जी में है, वो अलग बात है। और नॉन अवेकन सोल्स वो हैं जिनको अभी पता नहीं है कि वो इस जर्नी में है, बट उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको वो सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ है। जब से ये 2020 ईयर स्टार्ट हुआ है तब से हमारी बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो इस नॉन अवेकन से अवेकन के सफ़र में आई हैं। उसमें जो सॉरी उसमें जो अधिकतर सोल्स हैं वो हैं मैस्कुलिन सोल्स, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन सोल्स हैं उनकी अवेकनिंग पहले हो जाती है, इसलिए वो पहले आ गई हैं, राइट, इस प्रोसेस में। और अब जो हमारे मैस्कुलिन्स हैं वो इस प्रोसेस में आ रहे हैं, एक अर्थली मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने का जो उनका सफ़र है उसकी ये ओपनिंग डोर है, राइट। आप देखिए ये 11/11 है। अगर हम इसे इन्फिनिटी के निशान में लेते हैं तो ये एंजल्स नंबर है, एंजल्स ब्लेसिंग्स है। एंजल आपको साइन कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपसे बात कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे बात कर रहे हैं, राइट। तो अब हम ये जो 11 नंबर है इसको ऐसे भी लेते हैं कि ये है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग सीन। 11/11 नंबर आपके लिए एक कॉल है, और ये कॉल आपके लिए हमेशा आती है जब आपकी जो सोल है उसकी असेंशन होने वाली होती है, उसकी एक ग्रोथ होने वाली होती है, तब आपको 11/11 नंबर दिखाई देता है, ठीक है। 11/11 नंबर जब आपको दिखाई देता है तो आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होता है, आप उसमें एंटर कर जाते हो। अभी जो कुछ हो रहा है इस वीक में वो यही हो रहा है कि आप मर्ज हो रहे हो एक स्पिरिचुअल लेवल पर अपने काउंटर पार्ट से, जिसके कारण आपके लिए अब ये न्यू डोर ओपन हो रहा है। और इस डोर में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है, उसको ऐसे लेते हैं जैसे कि आपकी बहुत हार्ड वर्क के बाद आपको अब फ्रूट्स मिलने का टाइम है। जैसे आपने कर्म किए हैं उस हिसाब से अब आपको फ्रूट मिलने का टाइम है, तो आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। यूनिवर्स आपके लिए आपके गिफ्ट ओपन करने वाले हैं कि अब आपकी लाइफ में जो भी काम है वो काम आप अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान में लगाएं और आपका ध्यान कहीं और ना जाए, इसलिए, राइट। अब हम ये जो 11/11 पोर्ट्रेल है इसको हम डिफाइन करते हैं, राइट। पहले जो हमारा फर्स्ट 11 लेते हैं, इन्फिनिटी का निशान बनाइए आप, ठीक है। उसमें 1/11 एंड 2/11 को लिखिए, बैलेंस। सबसे पहले तो इसका आएगा बैलेंस, राइट। अब हम फर्स्ट 11 की बात करते हैं उसमें फर्स्ट 11 का यह है, ओपन द न्यू डोर एंड सराउंडिंग पॉजिटिव एनर्जी लव एंड स्पोर्ट।
कि ये जो 11 है आपके लिए एक ऐसा डोर खुल रहा है जिसके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है। आप उसके अंडर आ रहे हो और उस एनर्जी में आपको बहुत सा प्यार, अनकंडीशनल प्यार आपकी सपोर्ट में है। भी आप हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिए। आप जो नंबर दूसरी साइड पे है 11, उसके बारे में बात करें। जब आपको सपोर्ट करने के लव आपके लिए रेडी है तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो भी होंगे वे सून रिवॉर्ड्स ऑल हार्ड वर्क, gentle and all the thankful gratitude give grow of them। आपको एक जेंटल बिहेव के साथ, ग्रेजुएशन की भावना के साथ थैंक्स करते हुए उनको रिसीव करना है विद स्माइल ऑन योर फेस। और ट्रस्ट एंजल्स, और अपने एंजल स्पिरिट गाइड पे आपको विश्वास करना है कि नो, वो आपको हर समय ये कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, कभी कभी वो आपको ये याद भी दिलाते हैं कि वो आपके साथ हैं और आपके अंदर के जो भी फियर है उनको वो बाहर निकालते हैं। इस चीज़ का आपको अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करना है, राइट। और साथ में ये होता है कि अब आप अवेकन हो रहे हो हर उस चीज़ के लिए। अपने डर के प्रति भी आपको पता है कि आपको किस चीज़ का डर है, तो उस डर को आपने अंदर से निकालना है। और अब आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो अब टाइम आने वाला है इसमें आपको अपने जीवन की वागडोर अपने हाथ में लेनी है। हर वो सिचुएशन आपको अपने हाथ में लेनी है। आपको को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, राइट। इनको अगर सिंपल भाषा में बोलते हैं, सिंपल भाषा में, अगर आप को डिपेंडेंसी में फाइनेंशियली आप को डिपेंड हो तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए रेडी हो गए जिसमें आप डिपेंड हो गए, राइट। अगर आपके लिए, आप आज तक लव के लिए भाग रहे थे, अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। लव ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है। हर वो चीज़ आपके पास आने वाली है जो चीज़ आपको चाहिए थी, राइट। बट आपको अपने थॉट्स में क्लियर होना है। मैनिफेस्टेशन जो करनी है वो बिल्कुल क्लियर करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव होकर सोचना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। इस गेट के ओपन होने के साथ ही आपकी नई शुरुआत होने वाली है और आप एक जो अभी तक आप एक उसमें एक अजीब से डर में रह रहे थे ना, वो डर निकलने के बाद एक्चुअल में अब आप एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में सामने आने वाले हो। अभी तक आप एक फेमिनिन एनर्जी में थे, राइट। इस पोर्टल के बाद आप एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में आने वाले हो और आपके आगे जो रास्ता है उसके ऊपर आपके एंजल्स और आपके काउंटर पार्ट का हायर सेल्फ आपकी लाइटिंग कर रहा है और इसके बाद आप हायर वाइब्रेशंस में ही रहोगे, राइट। नेगेटिव जो भी थॉट्स होंगे वो आपके आसपास भी नहीं आएंगे, तभी आप एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में सामने आने वाले हो, राइट। और साथ में अगर हम इस 20 अब 11 का आपको समझ आ गया है जो हमने बात की है, अब हम करेंगे 2020 इन्फिनिटी में लेते हैं उसको, ठीक है। 2020 ये बताता है कि नंबर 2 है, मीन्स टू सर्कल, न्यू बिगनिंग। टू सर्कल मीन्स आपकी लाइफ में जो लव आने वाला है वो आपके सोलमेट, काउंटर पार्ट, सोल जर्नी के लिए आने वाला है और वो आपको एक हाई वाइब्रेशंस में रखने वाला है और आपको थॉट्स क्लियर करने वाला है। साथ में ये बताने वाला है कि आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है वो है आपके डर का, घबराहट का, किसी भी नेगेटिव थॉट्स का, राइट। और साथ में आपको ये है कि ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है इसमें आपको एक हार्मनी बैलेंस करना है। हार्मनी बैलेंस ये होता है कि आपको अपनी हीलिंग मेडिटेशंस के द्वारा उस हर चीज़ को हील करना है जो आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको आप ही हील कर सकती हो क्योंकि ये पावर आप ही के अंदर है, ठीक है। तो अब अगर सेकंड नंबर 20 की बात करते हैं तो वो ये है कि वो आपको ये बता रहा है कि आपको अपने इनर सेंस पे
बिलीव करना है, जो भी आपको साइन, जो भी आपको थॉट्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, उन पे बिलीव कीजिए और उनको अपनी लाइफ में लीजिए और उनको आगे सर्व कीजिए। जो भी आपको अभी डाउनलोड्स होने हैं वो आगे दूसरी सोर्स के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं और आपको ये रिमाइंड करवाया जाए रहा है। इसलिए 2020 हर वाइब्रेशंस के साथ है कि आपको ये रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आपका क्या काम है और आपको क्या करना है। अगर अब हम इन नंबर्स के बारे में देखते हैं तो ये हमें ये बताते हैं, सिंपल वे में मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके अंदर की जो पावर है उसके प्रति आपको अवेयर किया जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से आपकी इंट्यूशंस क्लियर होंगी और आपको ये हिदायत दी जाती है कि अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है और अपने थॉट्स को क्लियर करना है, उनको आगे सेंड करना है। और नंबर 2 पे ये है कि आपको इमोशनली बैलेंस होना है, जो आप अब कर सकते हो और इस चीज़ के लिए आपको रेडी भी किया जा रहा है और साइन भी दिए जा रहे हैं कि आपको इमोशंस कैसे बैलेंस करने हैं विद हार्मनी के साथ, राइट। और आपके अंदर जो भी जितना भी एंगर है वो सब लव में कन्वर्ट होने वाला है और वो इस चीज़ के लिए हो रहा है कि आप हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि अनकंडीशनल लव में आप हो, आपने रिसीव किया है, तो अब आपको वो अनकंडीशनल लव पार्टनर भी है इस दुनिया में जिनको उसकी ज़रूरत है। और नंबर 4 पे ये है कि आपको अपनी अंतर्दृष्टि से ये देखना है कि क्योंकि आप इस काबिल हो कि आप अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा निकालने की काबिलियत रखते हो, तो आपको अब ये देखना है कि आपके अंदर की जो पावर इंट्यूशन है उसको संभाल के रखिए और जितना हो सके उसको यूज़ करने की कोशिश करनी है। और जो आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स जो भी साइंस दे रहे हैं आपको सपनों के थ्रू, जैसे भी आपकी सोल की डिमांड है उसको आपको करना है। और शुक्र के प्रभाव से ये तो हो रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव हो रहा है। आप जहाँ लव के साथ कहीं ना कहीं आप टूटा हुआ फील करते थे, अब आपकी तरफ भी इतना अनकंडीशनल लव आने वाला है कि आप मिरेकल्स, राइट। और जब शनि जी आएंगे वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से उनके साथ आपके अंदरूनी शक्ति भी देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आप सूर्य की तरह एकदम बिल्कुल चमक कर बिल्कुल बाहर निकलने वाले हो। आपके पास सिर्फ वही एनर्जीज आ सकती हैं जो आपके साथ थोड़ी बहुत मैच होती हैं। जैसे आप जानते हो कि सूर्य के पास कोई भी ज़्यादा देर नहीं टिक सकता है, इसीलिए जो ट्विन सोल्स हैं उनके लिए ये जो गेट ओपन हो रहा है, इसमें जो भी उनके आसपास होंगे वो ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले ही होंगे और जो जिनके मन में थोड़ा बहुत कुछ भी होता है वो उनके पास नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि उनकी जो इंट्यूशंस पावर है वो पहले ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनका जो वो सतरंगी इंद्रधनुष वाला दायरा है उसको पार करना किसी के भी बस की बात नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को और इस एनर्जी को अब आप फील करोगे, राइट। और जब ये सब हो रहा होगा तो आपको अपने लिए एक बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस देनी होगी, जिसमें बस आपको वो चीज़ सोचनी है जो आपको चाहिए है और यूनिवर्स का आपको और टाइम थैंक्स करना है, यूनिवर्स के साथ आपको रहना है, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचाने में यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो आपको अवेकन ना करते, अगर वो आपको एक कॉल ना करते, राइट, आपने तो कॉल रिसीव की है, पता नहीं कितने टाइम के बाद आपने कॉल रिसीव की है, बट रिसीव की है। और वो आपके साथ कब से हैं, जब से आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, राइट। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप अपने एंजल से कहिए, राइट, क्योंकि वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। वो सिर्फ आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए और वो चीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए वो आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बताने वाले हैं। सो गाइस, ये जो टाइम है ये मैनिफेस्टेशंस का टाइम है और आप इसमें खुश रहिए, राइट। इस पे हमारी जो अवेकन सोल हैं और नॉन अवेकन सोल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया टाइम है। तो वो एक ऐसी वाइब्रेशंस में आने वाले हैं कि उनको किसी से भी अब कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई वो नहीं है सॉरी। और इसका जो मुझे साइन मिला था वो ये था कि अब जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो भी बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बट ये वाइब्रेशंस आज की हैं, पर इससे पहले जो मुझे 2 दिन पहले डिवाइन मैस्कन्स का एक मैसेज मिला था वो मैं डिलीवर नहीं कर पाई किसी कारण से, बट वो मैं बाद में करूँगी, राइट।
और अभी जो वाइब्रेशंस मिली हैं, इन दोनों में बहुत फ़र्क डिफरेंस है। क्योंकि जब वो पहले मिली थी उसमें डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन ना थोड़े से उदास थे, बट फिर भी वो अपने आप को एक कंफर्टेबल में लेके आ रहे थे। और आज 11/11 में वो इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि बस वो यही सोच रहे हैं कि जो यूनिवर्स कर रहा है वही सब अच्छा है। और उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपनी जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे तक वो ऐसे सेंड की हैं। एक दिन आप हमको यूँ मिल जाएंगे, एक दिन आप हमको यूँ मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, एक दिन आप हमको यूँ मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। सो अब जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन मैस्कुलिन है वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अपना इनर वर्क करने के बाद वो अचानक से एक दिन मिलेंगे और सब जगह फूल ही फूल खिलने वाले हैं। और इसीलिए अभी जो भी इसके बाद टाइम आने वाला है वो लाइटनिंग का टाइम आने वाला है। सो हैप्पी दिवाली, बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड love and light, and thank you to universe, and I love you.